एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर जंगल था। वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी गोट अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी और वो सब बहुत ही खुशी से रहते खेलते थे। लेकिन एक दिन उनकी माँ ने कहीं जाना था और उसने अपने बच्चों को बुलाया। आ जाओ बच्चों, सब अंदर आ जाओ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और उसने कहा कि बच्चों, मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर शहर जा रही हूँ तुम्हारे लिए कुछ लेने के लिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि एक भेड़िया है जो बच्चों को खा जाता है। मेरी गैर मौजूदगी में तुम दरवाज़ा मत खोलना। और तुम पहचानोगे कैसे? क्योंकि मेरी आवाज़ तो बहुत ही मीठी है और उसकी आवाज़ बहुत ही कठोर है, इसलिए तुम खोलना। और हाँ, एक और चीज़, मेरे पैर हैं सफ़ेद, तुम दरवाजे के अंदर से देख लेना और उसके पैर होंगे काले, तो तुम पहचान जाना और बिल्कुल भी दरवाज़ा मत खोलना। और ये कहकर वो अपने काम पे चली गई। वो बहुत ही चिंतित थी, पर क्या करें, उसे जाना तो था ही। और ये सारी बातें वो भेड़िया एक पेड़ के पीछे से छुप के देख रहा था। वो वहीं छुपा हुआ ताक लगाए बैठा था कि कब वो जाए और मैं अंदर जाऊं। उसके जाते ही वो दरवाजे पे गया। उसने दरवाजा खटखटाया, खट खट खट। खोलो बच्चों, मैं आया हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खोलो बच्चों। तभी बच्चों ने कहा, नहीं, हमारी माँ की आवाज़ तो बहुत ही मीठी है, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत ही रूखी है, तुम हमारी माँ नहीं हो सकते, चले जाओ यहाँ से, गंदे भेड़िए कहीं के। और ये सब बातें सुन के उस भेड़िए को बहुत ही गुस्सा आया और वो गुस्से में वहां से चला गया। बाहर जाते ही उसे एक आइडिया आया और उसने एक चौक का टुकड़ा खा लिया, जिसको खाने से उसकी आवाज थोड़ी सी मीठी हो गई। वो वापस गया और बोला, खोलो बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, खोलो दरवाज़ा खोलो। और बच्चे जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगे, तभी एक बच्चे ने उसे रोका और कहा, नहीं नहीं, माँ ने क्या बताया था तुम्हें याद नहीं है क्या? तुम पहले उसके पैर देख लो, अगर पैर सफ़ेद हुए तो ही वो हमारी माँ होगी, वरना वो हमारी माँ नहीं होगी, वो कोई भेड़िया होगा। और सारे बच्चे डर गए और दरवाजे की तरफ बढ़े और उसके पैर देखने लगे। जैसे ही बच्चों ने दरवाजे की तरफ गए, नीचे झुक के उसके पैर देखे, तो वो पैर काले थे और वो समझ गए कि ये हमारी माँ नहीं, ये कोई भेड़िया ही है। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारे पैर तो काले हैं, हमारी माँ के पैर सफ़ेद हैं, चले जाओ यहाँ से, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तुम एक भेड़िया हो और हमें खाने आए हो। और इन बच्चों की चालाकी देख के उस भेड़िए को और ज़्यादा गुस्सा आया और वो वहाँ से चल पड़ा और सीधा गया बेकरी में और बोला, भाई मुझे ज़रा आटा दे दो, मैं शाकाहारी हो गया हूँ। और वो एक आटे का थैला लेके आया, बाहर निकला और उसने अपने पैरों में आटा डाल दिया और अपने पैर आटे से सफ़ेद कर लिए और सफ़ेद पैर लेके फिर से गया उन बच्चों के पास। अब की बार बच्चों ने दरवाजे से उसके पैर देखे तो सफ़ेद दिखे। सारे बेचारे बच्चे उसके झांसे में आ गए और उन्होंने सोचा, ये तो हमारी माँ ही है, और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही वो भेड़िया सामने आया और उन सब बच्चों पे झपट गया। सारे बेचारे बच्चे भागे, कोई बेड के नीचे छुपा, कोई अपनी अलमारी में जाके छुपा, कोई कहीं छुपा, कोई कहीं छुपा, कोई बेचारा डस्टबिन में जाके छुपा।
लेकिन वो भेड़िया बहुत चालाक था और सब बच्चों को उसने एक एक करके मार दिया। एक बच्चा जो घड़ी में छुपा हुआ था, उसने ये सब कुछ होते हुए देखा और सिर्फ वो ही बचा। जब उस भेड़िए का पेट बहुत भर गया तो वो बाहर चला गया अपना मोटा पेट लेके और बाहर नदी के किनारे आराम करने लगा। और वो इतनी गहरी नींद में सो गया कि उसे कुछ सुध-बुध नहीं रही। उसकी माँ ने जब दरवाजा खुला देखा, वो वापस आई तो वो डर गई। वो भागती हुई अंदर गई, उसने सामान बिखरा हुआ देखा और वो डर गई। मेरे बच्चे कहाँ गए? जरूर उस भेड़िए ने मेरे बच्चों को खा लिया होगा। वो एक एक करके अपने सारे बच्चों को आवाज देने लगी, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ घड़ी में जो बच्चा था वो ही बचा हुआ था। वो बोला, माँ मैं यहाँ हूँ, और आके अपनी माँ से चिपट गया और दोनों रोने लगे। उसने अपनी माँ को हग किया और सारी स्टोरी बताई कि माँ, उस भेड़िए ने हमारे सारे भाई बहनों को खा लिया। वो अपने बच्चे को लेके बाहर निकली और उसने नदी के किनारे उस भेड़िए को सुध-बुध खो के सोए हुए देखा। उसका पेट बहुत ही मोटा था और उसमें कुछ हिल रहा था। उसने बोला, लगता है कि मेरे बच्चे अभी इस पेट में जिंदा हैं। जाओ बच्चे, तुम कैंची सुई धागा लेके आओ, मैं कुछ करती हूँ। और उसकी माँ ने उसका पेट काटना शुरू किया और धीरे धीरे उसमें से उसके एक एक बच्चे सब बाहर आ गए। और उसने वापस से उसका पेट सिल दिया। वो इतना बेहोश था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला और वो अपने सारे बच्चों को लेके वापस अपने घर चली गई। सब बच्चे अपनी माँ से मिलके बहुत ही खुश हुए। सब बच्चे घर चले गए और उसने उसके पेट में 7 बच्चों की जगह 7 पत्थर भर दिए। जब वो उठा, पानी पीने जाने लगा, उसने कहा, मेरा पेट तो बहुत भारी है। पानी पीते पीते पत्थरों के वजन से वो नदी में गिर गया। बचाओ बचाओ, लगता है मेरे पेट में पत्थर हैं, बचाओ बचाओ। और ये बोलते बोलते वो पानी में डूब गया और सारी भेड़ और बच्चे वहां पे देखने आए और खुशी से नाचने लगे, भेड़िया मर गया, भेड़िया मर गया। और उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे।